हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस एंड सेंटर में। ठीक है, आज हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर जो आपका कल एग्जाम हुआ था उसकी हम आपको आंसर की बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आप लोग देख सकते हो, टी है हमारी, और पेपर कोड हमारा AG 5000 रहेगा। ठीक है, तो हम बच्चा शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आंसर कीजिएगा। तो आंसर की हमारी पहला प्रश्न है बेटा हमारा, फिल्म बनने वाले वाष्प प्रतिरोधी पदार्थ का संबंध है। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिस किसी की अदर सीरीज है तो वो देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में मिला सकता है। ठीक है, और शुरू करने से पहले आपको बता दें, जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे आप ही लोगों को फायदा होगा, पेपर के बाद भी, पेपर से पहले भी। ठीक है, आपको जो पेपर चल रहे हैं अभी भी फायदा होगा, और पेपर खत्म होने के बाद भी आपको फायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारा, जो एग्जाम में आया था, परिशुद्ध खेती को कहते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक खेती। इस तरह बेटा तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, परिशुद्ध खेती की अधिक महत्व वाली तकनीक कौन है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। इस तरह बेटा हम चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न हमारा परिशुद्ध खेती है, परिशुद्ध खेती है, तो इसका राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, परिशुद्ध कृषि प्रसिद्ध है। तो बेटा इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा खाद्य के प्रबंध में सुधार और अन्य इनपुट का हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा वर्गीकरण की स्पेक्ट्रम विभिन्नताओं का प्रयोग करती है। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विजुअल इमेज की व्याख्या। इसका अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की खेती करने के तरीकों का सबसे करीबी है। इसका राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फल उपज। ठीक है, आज तो बेटा आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा सही हो गए होंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पेपर आया है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मृदा का नक्शा सूचना देता है। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा फसल अनुकूल है। तो बेटा इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा पौधे में पानी की कमी का सीधा प्रभाव होता है। तो 11वें प्रश्न का बेटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी एमिनो एसिड नमी दबाव का अच्छा संकेत है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोलीन हो जाएगा इसका। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, फसल और पौधे की विकास प्रतिक्रिया और मुख्य पर्यावरण कारक के बीच संबंध को कहते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फसल अनुकूलन। इसी तरह बच्चा अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, परिशुद्ध खेती को इस रूप में भी जानते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, प्राकृतिक कृषि का उत्तम उदाहरण है। तो प्राकृतिक कृषि का उत्तम उदाहरण, इसका राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, टिकाऊ कृषि। इसी तरह 16वां प्रश्न है हमारा। 16वां प्रश्न बोल रहा है कि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में भारत में शुष्क खेती की सामान्य पद्धति अपनाई जाती है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अंतःसंचयन। ठीक है, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, शुष्क कृषि क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो 17वें प्रश्न का आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 750 से 1150 मिलीमीटर। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, फसल उत्पादन तथा खेत में प्रयोग किए गए कुल पानी की मात्रा के अनुपात को कहते हैं। बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जल उपयोग क्षमता। ठीक है, दक्षता, जल उपयोग दक्षता हो जाएगा इसका आंसर। इसलिए बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, मृदा की अंदर पानी के प्रवेश को कहते हैं। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, सी, अंतःसंधान। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर जो 20 है ना, इसमें बोल रहा है कि इक्रीसेट स्थापित हुआ था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। इसमें दिख नहीं रहा है, अभी हम आपको बताते हैं। चलो कोई नहीं बेटा, इसमें थोड़ा कट गया है, हम आपको कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, कमेंट करके हम आपको बता देंगे। चलो हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, जलसमेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जलसमेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें, जल की कमी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी है, बरानी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी है इसमें, जलमग्न क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी इसमें, नहर सिंचाई में। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बरानी क्षेत्र में। इस तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, इन सिटू जल संग्रहण कहलाता है। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अपवाह पुनचक्रण। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंटूर मेड़बंदी में उपयुक्त ढाल होता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 6%। और अगला क्वेश्चन नंबर 24 हमारा शून्य जुताई पद्धति में भूमि की ऊपरी परत है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इससे बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा ईटी दर को निर्धारित करने वाला सबसे मुख्य कारक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जलवायु की दशा। इससे बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्षरण नियंत्रक की यांत्रिक विधि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्थित है। देखो हमने आपको बताया था बेटा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया पेपर में, आप लोग मानते नहीं हो। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, हैदराबाद। बेटा हम देख रहे हैं अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक तो कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। अगर सब्सक्राइब वाले देख रहे हो कम से कम सब्सक्राइब कर दो, आप ही लोगों को फायदा होगा इससे बेटा, ठीक है। हमारी कोई भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 जो है पट्टीदार खेती का कौन सा रूप है। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा मिट्टी की पपड़ी से कम होता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे निम्नलिखित में से किसमें BUE अधिक होती है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रागी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 है न्यूनतम भूपृष्ठ की अवधारणा की शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत बेटा ऑप्शन नंबर सी USA में हुई थी, ठीक है, USA में। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे प्राकृतिक या सामान्य क्षरण कहलाता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है बेटा हमारा अपवाह जल को जलाशय में इकट्ठा करने की जल संग्रहण तकनीकी है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 33 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा एकल फसल की अपेक्षा अंतरशन की फल की जल उपयोग दक्षता होती है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक होती है, ठीक है, कैसी होती है, अधिक होती है। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा भारत में मिश्रित फसल प्रणाली मुख्यतः क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 35 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा उत्सर्जन नापने के लिए मुख्यतः किस एवापोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, सनकेन स्क्रीन एवापोरीमीटर, ठीक है। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 37 गली संचयन का अर्थ है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, पेड़ की तेज बढ़ने वाली प्रजातियों के बीच खाली पड़ी भूमि में केवल कम अवधि की फसलें उगाना, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए बेटा हम 38 प्रश्न देखेंगे। 38 प्रश्न हमारे भारत में प्रथम ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1923 में हुई थी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 38 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंजरी में। हमने आपको ये प्रश्न कराया भी था बेटा, ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में आएगा, देखो आ गया। इसलिए बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा हवा की गति को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एनीमोमीटर का, ठीक है। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा जलसमेट है। तो जलसमेट बेटा क्या है, जियो हाइड्रोलॉजिक यूनिट, ठीक है, जियो हाइड्रोलॉजिक यूनिट। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा फसल बुवाई वाले क्षेत्र में लाइसीमीटर से किसकी मात्रा मापते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक ईटी, ठीक है। इस तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा संचयी पेन वाष्पीकरण के द्वारा 0.5 अनुपात एवं 5 सेंटीमीटर गहराई में सिंचाई आवश्यक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 42 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा FIRB पद्धति से गेहूं की बुवाई की जाती है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 43 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेल्ज बेड पर, ठीक है, रेल्ज बेड पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस स्थिति हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा गली फसल के रूप में जाना जाता है, गली फसल के रूप में जाना जाता है। तो बेटा इसका राइट आंसर हेजरो अंतःसस्यन हो जाएगा, ठीक है, हेजरो अंतःसस्यन। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 45 हमारा उद्र्वक पलवार एक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनस्पतिक पलवार। इस तरह हम 46वें प्रश्न देखेंगे। 46वें प्रश्न हमारा हवा चलने की दिशा कहलाती है। हवा चलने की दिशा ऑप्शन नंबर ए विंडवर्ड कहलाती है, ठीक है। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा मुख्यतः फसल पद्धति प्रभावित होती है। तो मुख्यतः फसल पद्धति प्रभावित होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन से, ठीक है।
इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य जलवायु की अपेक्षा अगर शुष्क जलवायु की अवस्था लंबे समय तक रहती है तो उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है बेटा? सूखा। क्या होता है? सूखा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर की मिला लेना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमारे इतने प्रश्न सही हो गए। ठीक है ना, आप लोग बताओ भी ना, बता दो ना कितने आपके प्रश्न सही हो गए, हमें पता तो चले। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 49 जो है इसका, इसमें बोल रहा है कि सूखा क्या है। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा की अवधि हो। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 50 देखें। 50 हमारे सूखे के लिए बेहतर प्रक्रिया है, जड़ एड, भोजन एड, विकास एड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इस प्रश्न में हमें थोड़ा डाउट है। इस प्रश्न का मेरा तो आंसर विकास रेट है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना सर इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका हमें आंसर मिला नहीं है, थोड़ा हमने नहीं मैच कर पाया। चलो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, सूखे की प्राथमिकता आपदा कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का बेटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन्यजीव की क्षति। ठीक है, इसी तरह हम 52वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 52वां प्रश्न हमारा, सूखे की स्थिति में खेती करने से उत्पन्न होता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 52 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थायी मृदा क्षरण। ठीक है, इस तरह हम 53 प्रश्न देखेंगे। 53 प्रश्न में सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वर्षा की विफलता। इस तरह बेटा हम 54 प्रश्न देखेंगे। 54 प्रश्न हमारा ठूंठ परिवार का संबंध है। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मृदा एवं जल की हानि में कमी। इस तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 55, पौधों की ऊपरी सतह में किसी भी प्रकार का पदार्थ प्रयोग करने से जल हानि में कम होती है, यह कहलाता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 55 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वाष्पन प्रतिरोधी। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, स्टोमेटा बंद करने वाला वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 56 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एब्सिक एसिड। ठीक है, इस तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 57, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग स्थित है। तो बेटा ये कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। ठीक है, इस तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, जब 1150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो ये कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? बारानी खेती। ठीक है, बारानी खेती। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, शुष्क क्षेत्र खेती में फसल अवधि होती है। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 200। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जल संग्रहण शब्द किसने दिया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, हमने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, एग्जाम में आ भी गया। देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मारियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे सभी लोग स्टूडेंट अपने सभी आपके फ्रेंड आंसर की मिला सकें। और हमें कमेंट करना कि सर मेरे 60 में से इतने, 50 में से इतने प्रश्न सही हो गए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।